अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तवील खामोशी के बाद आज मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ दी। उन्होंने नैब और हुकूमत दोनों पर तनकीद की, हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाया, अपनी खामोशी की वजह बताई, पार्टी बयानिए की भी वजाहत की और बताया कि हुकूमत उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहती है क्योंकि हुकूमत के अपने सर्वेज में पता चला है कि नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। नैब ने आज मरियम नवाज को तलब किया हुआ था। मरियम नवाज जाती उम्रा से नैब लाहौर के दफ्तर के लिए निकली मगर नैब के सामने पेश ना हो सकी क्योंकि पेशी से पहले ही नून लीग के कारकुनों और पुलिस में तसादुम शुरू हो गया, जो मरियम नवाज के नैब के दफ्तर के करीब पहुंचने तक जारी रहा। पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने जवाबी पथराव किया, आंसू गैस की शेलिंग की और पुलिस ने फिर लाठी चार्ज भी किया। जब मरियम नवाज नैब के दफ्तर के करीब पहुंची तो उनकी गाड़ी भी पथराव की जद में आई। मरियम नवाज की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा, जिसकी वीडियो उन्होंने खुद शेयर की, जिसमें पुलिस एहलकार उनकी गाड़ी पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। अब हुकूमत और नून लीग दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब तक नून लीग के 50 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मगर सवाल यह है कि नैब के दफ्तर के बाहर जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, नून लीग के कारकुनान भी जख्मी हुए। हुकूमत का दावा है कि पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, नून लीग का दावा है कि उसके कारकुनान बुरी तरह जख्मी हुए हैं। सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक नैब के दफ्तर के बाहर तसादुम जारी रहा, जिसकी वजह से मरियम नवाज नैब के सामने पेश नहीं हो सकी और नैब ने मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी। जिसके बाद मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ नहीं थे। अलबत्ता स्टेज पर शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह के साथ तलाल चौधरी और दानियाल अजीज बैठे थे। मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नैब के दफ्तर के बाहर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, फिर पैगामात भिजवाए गए कि मैं वापस चली जाऊं, मगर मैं रुकी रही। क्लियरली अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। पंजाब पुलिस जनरली ये नहीं करती, लेकिन जिस तरह से वहाँ से वो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने जल्दी, क्योंकि गाड़ी हिल रही थी, पत्थर लग रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से अपने मोबाइल कैमरा से उसकी वीडियोस बना ली और एविडेंस के तौर पे उसी वक्त उन वीडियोस को मैंने ट्वीट कर दिया। परवेज़ रशीद साहब का कहना है कि अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती और उस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते, मुझे लगते और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी, या जानी नुकसान पहुंचता या मेरी हेड इंजरी हो सकती थी जिसमें मैं अभी अस्पताल में शायद पड़ी होती। उसके बाद इन्होंने मुझे ये कहना शुरू किया कि आप अनऑफिशियली कि आप वापस चली जाएं, आप वापस चली जाएं। मैसेजेस आने शुरू हो गए इधर उधर कि आप मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। मैं नैब के दरवाज़े के बाहर खड़ी रही और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे पे इतना एक मुझे बुलाया है, एक ऐसे कॉल अप नोटिस में, तो मैं तो जवाब लेके आई हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, मेरे पास सब जवाब हैं, मुझसे ले लें। कहा नहीं बीबी आप वापस जाएं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उनको कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी, आप अगर लिख के देना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर ये कहेंगी हमने बुलाया था वो हाजिर नहीं हुई, पेश नहीं हुई। मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा सवा घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर छुप के बैठे रहे। और राना साहब ने फिर उनको कहा कि लिख के दें, तो वो लिख के देने को पहले तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी कोई प्रेस रिलीज़ इशू की और कहा कि आज मरियम नवाज़ वापस जाएँ, तो आज की जो उनकी पेशी है वो कैंसिल हो गई है। फिर वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत ने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी गाड़ियों में मरियम नवाज के साथ पत्थर लाए गए। मरियम नवाज की सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थर भर कर लाए गए और ये मेरे या चौहान साहब के कहने की बात नहीं होगी, बल्कि ये मीडिया इस बात का शाहिद है कि सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थरों के थैले भर कर रखे गए थे और वहाँ आकर कारकुनों में तकसीम किए गए और वही पत्थर फिर पुलिस पर और नैब के दफ्तर पर हमले में इस्तेमाल किए गए। जो गाड़ियाँ जिन पर पत्थर लाए गए उनमें से कुछ गाड़ियाँ जो हैं जेली नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ थी, उन पर जेली नंबर लगाए गए थे। कुछ गाड़ियों जो जिनमें पत्थर थे उनको सिक्योरिटी के आड़ में मरियम नवाज की गाड़ी के आगे रखा गया, जिसने आकर पुलिस को हिट भी किया। इस तरह की गाड़ियों के नंबर भी जाली थे। वो एक्साइज डिपार्टमेंट उनकी ओनरशिप जो है वो उसकी तस्दीक कर रहा है और ये जिन लोगों की गाड़ियां थी और जो जैली नंबर प्लेटें लगाई गई थी वो जेलसाजी के मुकदमात भी दर्ज होंगे। इस सब कुछ के बाद अगर
मरीम नवाज साहबा ये कहती हैं जी मुझे नुकसान देने के लिए बुलाया गया था, मैं तो गाड़ी में थी, मुझे पता नहीं, आगे से पत्थर आने शुरू हुए। बीबी आगे से पत्थर नहीं आए, पत्थर आप घर से लेके गई थी, और ये वही पत्थर है जो आप इंतज़ामिया पर, पुलिस पर और नैब पर इस्तेमाल करने के लिए दे के गई थी। इल्ज़ामात लगाए गए, नज़र आया कि पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, नज़र आया कि पुलिस ने भी जवाबी पत्थर बरसाए, गाड़ियों से पत्थर निकाल के बरसाए गए, ये भी नज़र आया। फिर मरीम नवाज़ ने नैब के किरदार पर सवालात उठाए, अदालती फैसलों का हवाला दिया और कहा कि नैब तो खुद एक मतलूब इदारा है जिसे अब सवाल पूछने के बजाय जवाब देना है। नैब के इन हथकंडों पर मोहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फ़ैसलों के ज़रिए लगा दी, हाई कोर्ट के जजेस ने अपने फ़ैसलों और रिमार्क्स के ज़रिए लगा दी, और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। नैब तो अब इन रिमार्क्स के बाद, इन फैसलों के बाद और इस दहशतगर्दी के बाद, इस इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद, नैब तो अब एक ख़ुद मतलूब इदारा है। नैब को तो अब ख़ुद जवाब देने कि उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा, पाकिस्तान के एक्सचेकर का पैसा उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग में क्यों उसका बेदरेग इस्तेमाल किया, क्यों नैब ने उस पैसे के ज़रिए मुखालिफिन को की जोड़ तोड़ की और हुकूमत की मदद की। नैब का असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। ये मेरे पे तीसरा मुकदमा, और अगर पहला मुकदमा इतना अच्छा था तो फिर दूसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और अगर दूसरा मुकदमा इतना मजबूत था तो तीसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला भी ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म हो गया, तीसरा जो है उसका भी वही अंजाम होगा जो पहलों का हुआ, यानी कि कुछ नहीं। पैनामा करप्शन, और उसमें से आप क्या निकाल के लाते हैं, एक इकामा, और उसके बाद भी आपको तसल्ली नहीं होती तो अरशद मलिक जैसे जज को आप इस्तेमाल करते हैं, जो अब वो मुनसिफ खुद बोल उठा कि भाई मुझसे ज़्यादती हो गई, मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया गया। जज को आप निकाल देते हैं, फ़ैसला आज भी वहीं का वहीं है। शाबाश है भाई। नैब ने नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके दफ्तर पर पथराव किया गया, जिसकी वजह से नैब का अमला ज़ख्मी हो गया। नैब की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक नैब लाहौर ने आज मरीम नवाज को ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया, लेकिन उनकी जानिब से नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने के बजाय नून लीग के कारकुनों के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया गया। नैब के 20 साला दौर में पहली मरतबा एक आईनी और कौमी इदारे के साथ इस नोयत का बर्ताव किया गया है, जिसमें नैब की इमारत पर पथराव करते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़ने के अलावा नैब के अमले को जख्मी किया गया। इन हालात में नैब की जानिब से मरीम नवाज की पेशी को फौरी तौर पर मनसूख करते हुए पुरजोर मजम्मत की गई कि नून लीग के अहदेदारों और दीगर शरपसंद अन्नासिर की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज में कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत की गई है। चेयरमैन नैब से मंजूरी के बाद नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों के गैर कानूनी इकदामात और कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज करवाने का फैसला किया है। साथ ही मरीम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबीना इजलास का भी जिक्र किया, जिसमें खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हमारे पास कारकर्दगी दिखाने के लिए 6 महीने। खान साहब को बहुत शौक़ था इक़्तिदार में आने का, लेकिन आज इतनी नाकामियों और पे दर पे नाकामियों के बाद वो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से चिपके हुए हैं कि पहले उनको आने का शौक़ था, अब जाने का खौफ है। और वो खौफ क्यों है? वो खौफ इसलिए है कि इतने जुल्म कर बैठे हैं कि अब उनको सिर्फ इक़्तिदार से चिपकने में अपनी सर्वाइवल नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आपको तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। आपका क्या होगा जब आपको जो 6 महीने की मोहलत मिली है, जब वो ख़त्म हो जाएगी? तो आप तो ख़ुद अपनी ज़बान से इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आपको 6 महीने की मोहलत मिली है, वार्निंग मिली है। और जो हुकूमत अब मोहलतों पे चल रही हो, वो अब खौफ नहीं खाएगी तो क्या होगा? आगे चलकर मरीम नवाज ने हुकूमत के करप्शन के बयानिए और कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए।
करप्शन का आप राह गलाबते रहते हैं, तो करप्शन का फ़ैसला तो फिर ज़मीनी हक़ाइक़ पे होना चाहिए। बताएं मुझे ज़रा, नवाज़ शरीफ के दौर में आटा, दाल, चीनी, चावल, बिजली, गैस क्या कीमतें थी, आज क्या कीमतें हैं? आप खुद ही फरमाते थे ना कि जब हुक्मरान करप्ट होता है तो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, ऑयल की, पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो फिर इस लिहाज से चोर कौन हुआ? नवाज़ शरीफ पे आप हर जगह तनकीद करते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ के बनाए हुए मंसूबों पर बड़ी ढिठाई से, कमाल ढिठाई से 6-6 बार अपनी तख्तियाँ लगाते हैं। हज़ारा मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, सखर मुल्तान मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, मुल्तान लाहौर मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, बिजली के कारखाने आपने नहीं लगाए ना। जब भी आप CPEC का नाम लेते हो, CPEC की तस्वीरें ट्वीट करते हो, वीडियोस ट्वीट करते हो, लोग कहते हैं शुक्रिया नवाज़ शरीफ। इसके अलावा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी और मसला कश्मीर पर हुकूमती हिकमत अमली पर भी सवाल उठाए। आपका फेलियर फॉरेन पॉलिसी पे भी है और ऐसा फेलियर है कि शर्म आ जाए इंसान को। 72 साल में किसी वज़ीर आज़म के दौर में, किसी डिक्टेटर के दौर में भारत को क्या इतनी जुर्रत हुई कि कश्मीर की रियासती हैसियत को ख़त्म कर सके? ये स्याह धब्बा भी आप ही के मुंह पे लगा। और आप तो बड़ा खुश आए थे ना अमेरिका से वापस के सालिसी होगी, कश्मीर पे ये होगा वो होगा। कहाँ गई वो सालिसी? कहाँ गई वो तकरीरें और वो स्टेटमेंट्स जो आपने पर्चियों के बगैर दिए थे? क्या हुआ कश्मीर का? आज 72 साल में पहली दफ़ा कश्मीर जो है वो भारत की झोली में जा गिरा आपके दौरे हुकूमत में, और आप चुपचाप देखते रहे। आप क्या कहेंगे कश्मीरियों से कि मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ सका? मैं फ़ोन करता था तो मोदी फ़ोन नहीं उठाता था। ये वही प्राइम मिनिस्टर मोदी जो मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान आए थे, वो आपका फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं करता। ये होता है फ़र्क एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में, एक तजर्बाकार प्राइम मिनिस्टर में, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर में जो हर चीज़ को समझता है, जानता है, अपने मुल्क का इंटरेस्ट वॉच करता है, और एक मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म में। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए आप कश्मीर के नक्शे पे लकीरें खींचने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा, या 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा, या एक शाहराह का नाम बदल देने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा। ये तो बड़ा आसान काम है भाई। मियाँ नवाज़ शरीफ पर जब ये वक्त आया, जब उन्होंने एटमी धमाकों का फ़ैसला करना था, तो मियाँ साहब के लिए तो बड़ा आसान था। 6 एटमी धमाकों के बदले 12 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेते तो पाकिस्तान कभी एटमी ताकत ना बनता। बनी गाला का नाम तब्दील करके उसको चागी उसका नाम रख लेते। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क इस हाल तक पहुंचा है। मरियम नवाज खुद पर लगने वाले इल्जामात का जवाब दें। इस मुल्क की बदकिस्मती यही है कि इन जैसे लोग, मरियम नवाज जैसे लोग, जो कि बजाय अपने किए पे नादिम हो, वो आके जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज उनका मरियम नवाज ग्रुप बैठा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अब कल जो है तो शहबाज शरीफ ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर तीसरे रोज़ जो है तो पता नहीं और कौन सा ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है। ये वो लोग हैं जिनको के कानून के कटहरे में हमने खड़ा करना है और इनसे ये सारे हिसाब लेने हैं। मुल्क को कर्ज़ों में छोड़ गए, मुल्क को सियासी तौर पर, आलमी तौर पर, सफारती तौर पर तबाह बर्बाद करके चले गए, और आज ये आके तो उसका जश्न मनाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ये तो आपको इनसे पूछना चाहिए कि जी ये आप तो इधर जवाब देने के लिए आए थे, वो जवाब दें। और मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मीडिया विंग को, जिन्होंने कि एक ज़बरदस्त एक ड्रामा रचाया और ज़बरदस्त स्टोरी बोर्ड बनाया कि जो असल बात है उससे डाइवर्जन हो जाए, और इनका जो है तो ये पत्थर और पुलिस और ये भी अपने जो इनके किया हुआ था, इन्होंने ये स्टेज किया, ये ड्रामा इन्होंने स्टेज किया। साथ ही मरियम नवाज से पूछा गया साथियों की तरफ से कि खामोश आप क्यों रही हैं और उसकी क्या वजह बताइए, जरा देखिए। मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरी वालिदा चली गई इस दुनिया से, मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। डॉक्टर्स ने मेरे सामने, आप यकीन करें, आज मैं वो दोहराना चाहती हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल में जब ये मुझे कोट लखपत से लेके आए अपने वालिद की इयादत के लिए, तो उस वक्त 5-7 डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी
और उन्होंने मेरे सामने मियाँ साहब को कहा कि जब हम रोज़ सुबह ऑफिस में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं ये पता नहीं फिर हमें आपको देखना नसीब हो या ना। ये मैं गवाह, चश्मदीद गवाह हूँ इस बात की। मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा। मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब मेरे पास होते थे। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे की तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था उन्होंने कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहाँ पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मैं खामोश क्यों हूँ। कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज़ किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज़ किया, वरना वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था। ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। मुझे इस बात की आज खबर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियाँ साहब की खामोशी है वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए। सब पर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत से भी पूछेंगे। एक ब्रेक लें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज मरियम नवाज साहिबा के साथ मौजूद थे, मुज़ाकरात उन्होंने किए, क्या हुआ उनसे पूछते हैं। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये नज़र आ रहा है कि आपके कारकुनों ने पुलिस के ऊपर पहले पथराव किया है, जवाब में पुलिस ने पथराव किया है, उन्हीं में से एक पत्थर मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी को लगा है और पंजाब हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि प्लान था आप लोगों का, आप लोगों ने कहा था कारकुनों से, आप लोग लेकर आए थे पत्थर। पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ की गाड़ी को मेरी राय के मुताबिक जो है वो पत्थर नहीं लगा, और मैंने तो आज तक कोई पत्थर नहीं देखा कि जो जेन्युइन बुलेट प्रूफ गाड़ी को जो है उसका शीशा जो है उसको ब्रेक कर दे। और अगर इन बुलेट प्रूफ गाड़ीज़ का जो है वो शीशा सिर्फ पत्थर से ब्रेक हो सकता है तो फिर तो ऐसे ही लोगों ने जो है वो ये उम्मीद लगाई हुई है कि जब हम इसमें बैठे होंगे तो हम बुलेट से भी जो है वो महफूज हो सकते होंगे। तो ये बात गलत है, ये कुछ और बात है। इसके ऊपर मेरा ये मुतालबा होगा कि गवर्नमेंट जो है इसको जो है वो रूल आउट करे, इसको इन्वेस्टिगेट करे। मुझे लगता है कि ये जो उसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से कोई ये लेज़र गन फायर हुआ है और ये बराह रास्त जो है वो मरीम नवाज़ के ऊपर जो है ये कातलाना हमला था। मगर राज साहब, चले इसकी इन्वेस्टिगेशन करना पंजाब हुकूमत का काम है, मगर पंजाब हुकूमत भी आप लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि एक तो आप लोग आए पूरी फ़ौज के साथ और पहले ही प्लान किया गया था ये सब चीज़ें कि इस तरीके से पुलिस पर हमलावर हुआ जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि जब नैब ने मरियम नवाज साहबा को आज तलब किया था, नोटिस किया था, तो फिर क्या ज़रूरत थी इंतज़ामिया को कि उन्होंने नैब के ऑफिस को चारों तरफ 2 से 3 मील के एरिए में जो है रेडियस में जो है उसको इन्होंने सील कर दिया। पूरे शहर में लोग आज खज्जल ख़राब हो गए हैं, इतनी ट्रैफिक जैम रही है और हमारे लोग भी जो हैं वो पैदल चल के, मैं 2-2.5 मील जो है वो पैदल चल के जो है वो वहाँ पे गया हूँ और वहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं सड़क के ऊपर 3 घंटे उन्होंने मरियम नवाज साहबा का इंतज़ार किया है धूप में। कोई मुझे बता दे कि वहाँ पे कोई पत्ता भी टूटा हो, किसी ने किसी को धक्का भी जो है वो दिया हो। मगर राज साहब, अगर उसके बाद जब मरियम नवाज साहब ना करते और आप इतने सारे कारकुनों के साथ आ रहे थे और ये सारा का सारा सीन होता तो और ज़्यादा लोगों का नुकसान होता। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो पथराव तो आपके वर्कर्स ने पहले किया ना, पैदा नहीं होता। मैं आज भी बात ये है शाहजेब, मैं आज भी जिम्मेदार था, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और मैं आइंदा भी जिम्मेदार हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग होते, अगर वो किसी को नुकसान पहुँचाते हम जिम्मेदार होते। हम सिर्फ वहाँ पे एक जमहूरी तरीके से खामोश रह के सड़क पे खड़े होके अपनी पार्टी के साथ और अपनी लीडर के साथ जो है वो अजहार यकजहती करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, जिसके साथ ये जुल्म है, ये ज़्यादती है कि उसको एक जो है वो यानी जाली और बेबुनियाद मुकदमे में जो है वो तलब किया गया था। इसके अलावा किसी का और कोई ना कोई। तो राज साहब, ये गाड़ी से पत्थर निकाल के फिर ये कौन मार रहा है? पुलिस के ऊपर पथराव फिर किसने किया? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि मैंने वहाँ पे जो एसपी साहब थे, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा कि ये 6-7 लोग तो ये मेरे पास खड़े हैं जिनके सर फटे हुए हैं, जिनके चेहरे जो हैं वो खून से भरे हुए हैं, इनके सरों में पत्थर लगे हैं। आप मुझे एक कांस्टेबल ला दें,
एक पुलिस का आदमी जिसको जो है वो पत्थर लगा हो वो मुझे आप लाके जो है वो दिखा दे। ये कैसे पत्थर है कि हम अपनी आज गाड़ी राजा में भर बिशारत के साहब ले ने आए कहा कि और पुलिस अपने ही वाले कारकुनों के अस्पताल सर में फोड़ हैं। के जो है वो चले गए। उन्होंने कहा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और कोई अस्पताल पुलिस में हैं। वाला गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अगर कोई पुलिस वाला हॉस्पिटल में होता, अब ना को किसी को जो है वो जख्म लगा के उन्होंने डाल दिया हो, अगर उस वक्त होता तो वहीं पे दिखा देते। हमारे जिन लोगों के वहाँ पे जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें वहीं पे जो है वो दिखाया गया है। सर मुझे और इन्होंने हमारे कारकुनों के ऊपर जो है वो इन्होंने वो केमिकल स्प्रे किया, उसके बाद इन्होंने जो है वो लाठी चार्ज किया, उसके बाद इन्होंने टीयर गैसिंग की। आप मुझे ये बताएं कि इसकी ज़रूरत क्या थी? मगर राणा क्यों साहब किया इन्होंने सारा कुछ ये? राणा साहब आपको इतने सारे फिर कारकुन लाने की जरूरत क्या थी? आप इतने सारे कारकुन लेकर आए हैं, पुलिस के दो सिक्योरिटी के हिसार थे, उसमें से आपके कारकुनों ने घुसने की कोशिश की है और पथराव किया है पुलिस पर। चले अगर नैब जो है ये अगर ये इतना ही नाजुक है कि इसे सिर्फ कोई एक आदमी आए और आके अपना बयान रिकॉर्ड कराए, आप मुझे बताएं कि ये मीडिया में जो है ये इश्तिहार मैंने दिया था, नोटिस उनको मौसूल हुआ है एक दिन पहले और मीडिया में इश्तिहार चल रहा है एक हफ्ता से कि जी बुला लिया है, सरकारी अराजी है, इतने 100 कनाल है, इतने 1000 कनाल है। ये इश्तिहार मैं चला रहा था वहाँ पे, ये इश्तिहार PMLN के वर्कर चला रहे थे। खुद ये मशहूरी करते हैं, खुद ये मीडिया ट्रायल करते हैं, खुद ये लोगों की जो है वो इज्जतों को ख़राब करते हैं। और उसके बाद अगर उनके साथ जो भी उनको चाहने वाले हो, आखिर देखें मरियम नवाज़ जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर है, वो एक मरकज़ी जमात की जो है वो मरकज़ी जो है वो लीडर है। जब वो आएगी तो क्या उसके साथ कोई नहीं आएगा? हाँ, अगर हम वहाँ पे जब उनकी गाड़ी आती, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी गाड़ी रोकने की, उनकी गाड़ी हमारे कारकुन लेके आ रहे थे, वहाँ वो आते, अगर उनकी गाड़ी को हम इनके गेट से इन करते वक्त जो है वो कोई 1000 या 500 कारकुन या 100 कारकुन इनके गेट के नैब के अंदर दाखिल हो जाता, ये हमें जो है ये कसूरवार ठहराते, हमें ये ज़िम्मेदार ठहराते। मैं समझता हूँ कि ये इनका ये प्रोग्राम था पहले से कि जब उनकी गाड़ी उस पॉइंट पे आएगी वहाँ पे जो है फिर ये ख़राबी पैदा की जाएगी। और इससे मैं समझता हूँ कि दर पर्दा मंसूबा ये था कि इनको उनकी गाड़ी के ऊपर जो है इन्होंने हमला करना था और उनको नुकसान पहुँचाना। राणा साहब, आपके कारकुनों को क्या वहाँ नहीं रुकना चाहिए था जहाँ पुलिस ने उनको रोका? और पुलिस, नजर आ रहा है कि पुलिस ने पत्थर मारा जो कि मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी पर, और उसके बाद वो पलटती है, ये भी नजर आ रहा है स्क्रीन पर इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं। मगर पत्थर पुलिस वही मार रही है जो पुलिस पत्थर जमा करके थोड़ी बैठी पहले से। नहीं, सुन ले, पत्थर भी खैर उन्होंने वहाँ पे जो है वो मारे होंगे। आप मुझे बताएं कि पत्थर से जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो शीशा जो है ब्रेक हो जाता है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो लोग लिए फिरते हैं, ये बुलेट प्रूफ किस बात की है जो पत्थर प्रूफ भी नहीं है, रोड़ा प्रूफ भी नहीं है, जो ये बुलेट प्रूफ है। ये उनकी गाड़ी का जो इस वक्त शीशा जो स्क्रैच हुआ है, ब्रेक हुआ है, वो आप वहाँ में मीडिया को जो है वो सारी उसकी फुटेज पेश करेंगे, वो किसी पत्थर से ऐसा होने वाला जो है वो नहीं है। मतलब अभी तो देखें जो फुटेज है उसमें नजर आ रहा है कि पुलिस की तरफ से पथराव किया जा रहा है और मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी टर्न होती है। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, ये वही पत्थर हैं जो पुलिस के ऊपर फेंके गए थे पहले कारकुनों की तरफ से? ऐसा नहीं कि पुलिस पहले से तय करके बैठी थी कि वो पुलिस को नहीं पथराव करना चाहिए। जाहिर है मरियम नवाज साहिबा पर भी और कारकुनों पर भी जवाबी पथराव पुलिस को नहीं करना चाहिए, मगर आपके कारकुनों को पथराव नहीं करना चाहिए। बात ये है कि इन्होंने, एक चैनल ने मुझे कहा कि जी आपका एक MPA है जब मिर्ज़ा जावेद, उसकी गाड़ी में पत्थर थे। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने उसे अपने पास बुला लिया। मैं उसे अभी आपका नंबर दे देता हूँ, आप उससे बात कर लें। अगर ये साबित हो जाए कि मिर्ज़ा जावेद की गाड़ी से पत्थर बरामद हुए हैं या वो उसने गाड़ी में पत्थर रखे हुए थे, वो कहता है कि जी मेरी गाड़ी में फूलों की पत्तियों की जो है वो थैलियाँ थी, उनमें कोई पत्थर नहीं था। उस तरह की थैलियाँ भी 2-3 मेरी गाड़ी में भी हैं, कोई आए चेक कर ले आगे, मैं उसको जो है वो साबित करने को तैयार हूँ। अगर ये साबित हो जाए कि मेरी गाड़ी में एक भी पत्थर था तो जो सज़ा आप देना चाहें मुझे दें। साहब, तो ये अरेस्ट तो आपके कारकुन हो रहे हैं और मुख्तलिफ अरेस्ट भी हुए हैं और वो पंजाब हुकूमत कह रही है हमारे पास पूरी एविडेंस मौजूद है, CCTV कैमरे की भी फुटेज हमारे पास मौजूद है। ये देखें 70 के करीब जो है ये हमें अभी तक मालूमात है हमारे कारकुन अरेस्ट किए गए। मैं आपको एक अभी मैं फुटेज मेरे पास है, मैं आपको भेजता हूँ। एक कारकुन को ये वहाँ पे खड़े को पकड़ते हैं और उसके बाद आप उसको कहते हैं साथ चलो, वो साथ चल पड़ता है। उसको साथ चला के गाड़ी तक ले जाते, 10 आदमी उसका मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब एक आदमी को आपने पकड़ लिया है
और पकड़ के गाड़ी में बिठाना चाहते हैं, वो गाड़ी में बैठने को तैयार है, 10 आदमी उसको मार रहे हैं। यानी इस किस्म का जो इश्तियाल वहाँ पे जो है वो फैलाया गया है, तो ये तो बिला मकसद नहीं था। और आप मुझे बताएं कि उस पूरे यानी नैब ऑफिस को चारों तरफ से कोई 2 से 3 मील के रेडियस में सील करने का क्या तुक बनता था? राजा बशारत साहब को हम कोशिश कर रहे हैं वो भी प्रोग्राम में आ जाए, मगर मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपनी खामोशी की वजह भी बताई कि मुझे होस्टेज बनाया हुआ है और क्योंकि मेरे वालिद साहब बाहर हैं। अब ये खामोशी आज उन्होंने एक दिन ही के लिए तोड़ी है या फिर तोड़ दी है? देखें, इसका उन्होंने बड़ा मुफस्सल और मौसर जो है वो जवाब दे दिया है। मैं अब उसमें कोई ऐड इन तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने जो है वो पार्टी की रहनुमा है, पार्टी की लीडर हैं, और जब भी उन्हें पार्टी किसी मकसद के लिए भी, वो अवामी राब्ता मुहिम हो, वो कोई तहरीक हो या वो कोई भी ड्यूटी हो, उसने हमेशा पार्टी मीटिंग्स में ये कहा है कि मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी मैं उसे अदा करने के लिए जो है वो मैं अवेलेबल हूँगी। मतलब यानी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो फिर ट्विटर पर और वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब खामोश रहेंगी? फिर कोई ऐसा वाकया हुआ तो फिर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर पार्टी उन्हें जो है वो कोई जिम्मेदारी सौंपती है या पार्टी उन्हें कोई रोल देती है, वो बिल्कुल उसे अदा करने के लिए जो तैयार हैं। वो कभी भी उन्होंने जो है वो इनकार नहीं किया। वो मौसर से मौसर और एक्टिव से एक्टिव रोल अदा करने को तैयार है। तो पार्टी क्यों नहीं समझती कि वो किरदार अदा करें? पार्टी, अब देखें, अब इस वक्त ना तो कोई तहरीक का माहौल है, ना इलेक्शन का माहौल है। अवामी राब्ते के लिए भी जो है वो ठीक है, हम पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तंजीम साजी कर रहे हैं। पार्टी अवामी राब्ते का भी कोई ऐसा सच अभी अगर ये मैं कह नहीं सकता, फैसला तो पार्टी ने करना है, मेरी अकेले की बात तो नहीं है। तो अगर कल को महसूस करती है पार्टी कोई भी फैसला, यानी कि जो आप लोग ये जो एपीसी की बातें कर रहे हैं, नवाज साहबा का होगा वो अदा करेंगे। ये जो आप एपीसी की बातें कर रहे हैं, फिर ये बस ऐसे आवाम को दिखाने के लिए आप कह रहे हैं तहरीक का कोई माहौल ही नहीं है, तो फिर एपीसी होने जा रही है, रहबर कमेटी और ये सब चीज़ें, कोई माहौल ही नहीं है। अगर कल एपीसी जो है वो फैसला कर लेती है कि अवामी राब्ता करना है और तहरीक शुरू करनी है, तो फिर वो माहौल बन जाएगा और PMLN के जुम्मे जो लगेगा। और PMLN, ये मैं आपको 2 टोक अंदाज में कह दूं, ये पार्टी कायद का, मियां नवाज शरीफ का फैसला है कि APC के प्लेटफॉर्म से जो फैसले होंगे उनमें PMLN आगे एक कदम बढ़ के जो है वो मौसर अंदाज में उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद करेगी। और शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? शहबाज शरीफ साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें जो है वो यानी कहा नहीं गया था या वो प्रोग्राम में आज वो शामिल नहीं थे। और अगर वो, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब साथ थे उनके, मैं उनके साथ था, और उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि आज के इस इवेंट में जो है वो हम उनके साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पे बैठे। मतलब आप लोग शक किए हुए हैं कि उनकी भतीजी के ऊपर एक कातलाना आज हमला हुआ हो, उन्होंने ट्वीट कर दिया, मगर भतीजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे? नहीं, उसमें देखें, मामला ये है कि आज क्योंकि इवेंट जो है वो मरियम नवाज साहबा से मुतल्लिक था, नोटिस उन्हें दिया गया था, बुलाया उन्हें गया था, और उनको वहाँ पे आज जब सुबह वो अपने घर से रवाना हुई हैं, हम भी वहाँ पे गए हैं। हमें किसी को ये मालूम नहीं था कि हुकूमत जो है वो इतनी बौखलाई हुई है कि ये जो है वो नैब के ऑफिस को जो है वो चारों तरफ से जो है वो सील कर देगी, वहाँ पे कारकुनों को जाने नहीं देगी। लोग वहाँ पे पैदल चल के बीलों जो है वहाँ पे पहुँचे हैं, और उसके बाद वहाँ पे ये वाक़यात होंगे। अगर ये इससे पहले से अगर ये सारा मालूम होता तो शायद इसका हमको और तरह से जो है वो इसको अरेंज करते। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। हम कोशिश कर रहे हैं पंजाब हुकूमत का वर्जन हमारे साथ हो, हम सारा दिन कोशिश करते हैं राजा बशारत साहब का मौक़िफ़ आए। ब्रेक के बाद फिर कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज मौजूद हैं, जिन्होंने आज सारा दिन अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा। अहमद फराज, आपका आंखों देखा हाल बताइए, आज क्या हुआ?
देखें ये ठोकर नियाज बेग जो चौक है, ठोकर नियाज बेग चौक से जो नैब ऑफिस है वो तकरीबन 200 मीटर का फासला बनता है। और पुलिस ने बड़े अच्छे आज इंतजाम किए हुए थे, जिनमें ख़ास तौर पर SSP ऑपरेशन जो थे फैसल शहजाद वो वहाँ पे मौजूद थे, DIG ऑपरेशन इशफाक खान वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे उन्होंने रुकावटें खड़ी की थी। एक ठोकर चौक में थी आउटर कॉर्डन जो थी, वहाँ पर सिर्फ उन्होंने जो इंतजाम किया हुआ था कि जी कारकुनों को यहाँ पर रोका जाएगा और कारकुन यहाँ पर रहेंगे। और आउटर कॉर्डन के जो बैरियर थे वहाँ से उन्होंने मरीम नवाज साहबा की गाड़ी को और उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ों की गाड़ी को उन्होंने वहाँ से गुजारना था। और आगे नैब के दफ्तर के बाहर भी कुछ इनर कॉर्डन लगे हुए थे, उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पे इनर कॉर्डन को क्रॉस करके उन्होंने नैब के दफ्तर के अंदर चले जाना था। लेकिन हुआ ये बदकिस्मती से ये हुआ कि क्योंकि कारकुनों की तादाद ज़्यादा थी, जो आउटर कॉर्डन पे जो बैरियर थे जो पुलिस थी वो उन्होंने अपनी ताकत के ज़रिए वो बैरियर हटा दिए और कारकुनों का एक जमे गफीर जो था वो फिर इसको क्रॉस करता हुआ नैब के दफ्तर के बिल्कुल सामने आ गया। और जब वहाँ पर सामने आया, जब उन्होंने मेन जो इनर कॉर्डन के जो थे नैब के दफ्तर के बाहर जो बैरियर थे, जब उन्होंने उनको हटाने की कोशिश की तो जिस तरह रस्सा कशी होती है, पुलिस ने इनकी तरफ धकेले, इन्होंने पुलिस की तरफ धकेले, तो उस दौरान कुछ कारकुनों ने पुलिस पर पहले पथराव किया क्योंकि वो एंटी राइट फोर्स थी। एंटी राइट जो फोर्स है वो आपको पता है उनको वेपन अलाउड नहीं होता है और ख़ास तौर पर माल्टन वाक़े के बाद जो है उनको ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किसी भी एहतजाज में वो वेपन जो उन्होंने कैरी नहीं करना होता। उनके पास डंडे होते हैं, शील्ड होती हैं या फिर आंसू गैस का शेलिंग का सामान होता है। तो जब इन्होंने पत्थर फेंके पुलिस वालों पर, तो जवाबी जब पत्थर फेंके तो उसी दौरान एक पत्थर जो था वो मरीम साहबा की गाड़ी को लगाया और इसी दौरान तसादुम के दौरान शेलिंग हुई है। कुछ इधर भागे हैं, कुछ उधर भागे, कुछ टोलियों की सूरत में गलियों में चले गए। तो असल ये वाक़या वहाँ पे पेश आया। जहाँ तक ये कहना है कि उनको आगे जाने नहीं दिया गया, तो ये सारा तसादुम जो था, ये जो मैदान जंग का जो नक्शा पेश कर रहा था, ये नैब जो दफ्तर था, ये बिल्कुल उसके आगे हुआ वाक़या। और नून लीग का ये भी इल्ज़ाम है कि हमारे कारकुनों को बाद में भी जख्मी किया गया, लाठीचार्ज किया गया, क्या ये हुआ? जी बिल्कुल हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। देखें जब मरीम साहबा वापस जब आके वहाँ पर नैब के दफ्तर के बाहर जब वो खड़ी हो गई थी और उनका मुतालबा था कि वो आज खुद को सामने तफ्तीश करके ही यहाँ से जाएंगी, लेकिन जब तक उनका एलामिया नहीं आएगा कि वो जो है उन्होंने आज नहीं उनको नहीं सुनना, तब जाएंगी जब मीडिया को वो बता दिया जाएगा नैब की तरफ से। तो जब नैब की तरफ से एलामिया जारी किया गया कि आज उनको नहीं सुना जा रहा, तो जब वो वहाँ से गई तो कारकुनों की खासी जो तादाद थी वो उनके साथ वापस चली गई। लेकिन जो इक्का दुक्का कारकुन थे वहां पर फिर उन पर लाठीचार्ज हुआ है। बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया और हमारी इत्तलात के मुताबिक 40 से 50 कारकुन जो थे उनको गिरफ्तार करके जेल वैनों में डालकर मुख्तलिफ थानों में भिजवाया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और साहब जो आपने आंखों से देखा, मरियम नवाज की गाड़ी को भी पत्थर ही लगा है। ये जो कहा जा रहा है कि कोई कोशिश की गई हो, इसके अलावा कुछ पत्थर ही लगा है। देखें वो जो पत्थर था वो मैं आपको बताता हूँ, उसकी देखें जो साइंस होती है ना बुलेट प्रूफ गाड़ी की, उसका जो विंड स्क्रीन होती है, ज़ाहिर है गोली भी अगर लगती है ना तो गोली से भी निशान ही लगता है और पत्थर भी लगता है तो ज़ाहिर शीशा डैमेज ज़रूर होता है लेकिन क्रॉसिंग नहीं होती। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी की जो साइंस है वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर फायरिंग हो या पत्थर लगे या कोई भी चीज़ हो तो वो क्रॉस नहीं होती, उससे शीशा डैमेज ज़रूर होता है। और जिस तरह ज़ाती मुहाफ़िज़ों ने और जिस तरह कारकुनों ने मरीम साहबा की गाड़ी को हिसार में लिया हुआ था, तो ये कोई पत्थर ही लगा क्योंकि कारकुन भी जख्मी हुए हैं। और हुआ ये किसी कारकुन की तरफ जब वो पत्थर आया तो वो पीछे हो गया और पत्थर जाके स्क्रीन को जा लगा। ये सीन हुआ है जो नजर आया उस वक्त। बहुत शुक्रिया राजा बशारत साहब को। हम कोशिश करते रहे ताकि हुकूमती वर्जन मालूम हो कि हुकूमत अब किस नतीजे पर पहुंची तमाम बातों के लिए, मगर वो नहीं हो सका। प्रोग्रामिंग ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग ने वजीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया है। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर की तरफ से पुलिस से दरख्वास्त की गई है कि नैब का तलबी का नोटिस इमरान खान और मिर्जा शहजाद अकबर की ईमा पर जारी किया गया और जब हम नैब के दफ्तर के करीब पहुंचे तो पहले से मुनज़्ज़म सोची समझी साजिश और मनसूबाबंदी के तहत 100 के करीब पुलिस एहलकारों ने हमला कर दिया। इसलिए इमरान खान, शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब और DG नैब लाहौर के खिलाफ कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस हवाले से नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि ये फैसला किया गया है कि ये मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और FIR के इंदराज के लिए पुलिस दरख्वास्त वसूल नहीं कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वकला की टीम इस वक्त थाने में मौजूद है मुकदमा दर्ज कराने के लिए, मगर इस वक्त पुलिस दरख्वास्त वसूल नहीं कर रही है। इसके अलावा नैब ने नून लीग की क़यादत के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दायर कर दी है। नैब ने अपनी दरख्वास्त में मरियम नवाज
और उनके शौहर कैप्टन सफदर समेत अरकान असम्बली के मुकदमे में नामजद करने की दरख्वास्त की। नैब की दरख्वास्त में राना सनाउल्लाह, अज़मा बुखारी, जावेद लतीफ़, बिलाल यासीन और दीगर को मुकदमे में नामजद करने की दरख्वास्त की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि मुकदमे में 188 अफराद को नामजद किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज़ और उनके शौहर की जानिब से बाकायदा मनसूबाबंदी की गई, जाती उम्रा से गाड़ियों में पत्थर भरकर लाए गए, कार सरकार में मुदाखलत की गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।